आपने पेड़ पौधों को इंसानों की तरह बेचैन होते हुए देखा है? अब तो पेड़ पौधों में भी मूड स्विंग्स दिखाई देने लगे हैं। हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जहां कंक्रीट की बहुमंजिला इमारतें हों, लैंडस्केप के नाम पर कुछ चुनिंदा पेड़ पौधे हों। जाहिर है उनकी देखभाल के लिए माली भी होंगे। लेकिन मेरी तरह बहुत से लोग पहाड़ों में रहते हैं और अपने आसपास की वनस्पतियों में होती हुई बेचैनी के लक्षण महसूस कर पा रहे हैं। बेशक इसे भी हमारी उपलब्धियों में ही गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पिछले कुछ दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिसके चलते पहले हमने अपनी धरती, जिसे माँ का दर्जा दिया गया है, उससे छेड़छाड़ की और फिर जैसे जैसे हमारी नियत में खोट आता गया, हमने उसे निर्वस्त्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं खदान कर खनिजों को लूटा, तो कहीं उस माँ की गोद में वास कर रहे जीवों के आवास को छीन उन्हें बेमौत मार डाला, तो कहीं अत्याधुनिक मशीनों से चंद मिनटों में बेशकीमती और बेजुबान पेड़ पौधों के अस्तित्व को नष्ट कर डाला। ये सुर्ख लाल फूल वाला पेड़ 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांस यानी रोडोडेंड्रॉन का पेड़ है और उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है। सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भी अपनी रचना में लिखा है, सारे जंगल में बुरांस जैसा सुंदर कोई दूसरा वृक्ष नहीं। बुरांस वसंत ऋतु में सबसे पहले फूल देने वाला वृक्ष माना जाता है, लेकिन जुलाई के महीने में नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, धारी के जंगलों में बुरांस में खिले फूलों ने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। पर्यावरण प्रेमी चंद्रनयाल ने भी बरसात में ओखलकांडा के जंगलों में बुरांस के फूल खिलने पर चिंता जताई है। इतना ही नहीं, पिछले साल तो इसी बुरांस में जनवरी में फ्लावरिंग होते देखा गया है। यह है 1000 मीटर से 2200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला काफल का पेड़। काफल उत्तराखंड का राज्य फल है, जो पीक समर में पका करता था। उत्तराखंड का प्रसिद्ध गीत बेड़ू पाको बारहमासा नारायण काफल पाको चैता शायद आपने भी सुना होगा। लोकगीत में भी जिक्र है कि काफल चैत के महीने में पकता है। अगर चैत के महीने में पकने वाला फल 4 महीने पहले पकने लगे तो हैरानी तो होगी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में इसमें 2 बार फ्रूटिंग देखी जा रही है, जिससे फ्रूट साइज, स्वाद और हेल्दी सीड फॉर्मेशन में अंतर आना स्वाभाविक है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि इस तरह से तैयार बीज एक स्वस्थ काफल का पेड़ पैदा करने में सक्षम होंगे या ये प्रजाति भी अपने अस्तित्व को। यह है पथरीली जमीन पर उगने वाली कटीली झाड़ी, जिसे हिसालू के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई पहाड़ी बच्चा नहीं होगा जिसने गर्मियों की छुट्टी में हिसालू के रसीले फल को न खाया हो। लेकिन आज की तारीख में ये छोटा सा पेड़ भी बेहद कंफ्यूज है, क्योंकि उसकी फ्रूटिंग साइकिल भी इरेटिक पैटर्न फॉलो कर रही है। इस तरह से वनस्पतियों के बिहेवियरल चेंज ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। सोचिए, हम इंसानों ने पेड़ पौधों से उनके जीने की स्वतंत्रता को भी छीन लिया और फिर पर्यावरण दिवस या किसी खास मौके पर गड्ढे खोदकर, वृक्षारोपण कर, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर कोई पर्यावरण प्रेमी नहीं बन जाता।